राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, जिसे कि तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है, ये इस मंदिर के प्रांगण में है इस समय। और सामने आप देख रहे हैं, ये है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर एक वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यह इस मंदिर की गणना वाराणसी के मुख्य मंदिरों में की जाती है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस मूल रूप से इस स्थान पर हिंदू कवि, संत सुधारक और दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास देव द्वारा 16वीं शताब्दी में इसी स्थान पर रामचरितमानस की रचना की थी। प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्यों में से एक रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में संस्कृत कवि वाल्मीकि द्वारा 500 और 100 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। संस्कृत भाषा में होने के कारण यह महाकाव्य आम जनता के लिए सुलभ और समझ में नहीं आता था। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने इस हिंदी भाषा की अवधी बोली में रामायण लिखी और अवधी संस्करण को रामचरितमानस, जिसका अर्थ है राम के कर्मों की झील, कहा गया। 1964 में सुरेखा परिवार ने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया, जहां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1964 में पूरा हुआ और इसका वित्त पोषण पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बांधघाट के ठाकुरदास सुरेखा परिवार द्वारा किया गया। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था और मंदिर के चारों ओर भू निर्माण किया गया था। मंदिर के सभी दीवारों पर संगमरमर पर रामचरितमानस के श्लोक और दृश्य उकेरे गए हैं, जिनका कि अभी आप अवलोकन करेंगे। तुलसी मानस मंदिर संकट मोचन रोड पर दुर्गाकुंड के 250 मीटर दक्षिण में, संकट मोचन मंदिर से 700 मीटर उत्तर पूर्व में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1.5 किलोमीटर उत्तर में ये तुलसी मानस मंदिर स्थित है। अभी आप तुलसी मानस मंदिर के सुंदर पार्क का अवलोकन कर रहे हैं। ये तुलसी मानस मंदिर बहुत ही शांतप्रिय एवं स्वच्छ वातावरण में निर्मित है। इस मंदिर में प्रवेश के पश्चात इस समय हम तुलसी मानस मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और इसके भूतल पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी का विग्रह स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण बहुत भव्य एवं सुंदर है। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस पर इस मंदिर की दीवारों पर संगमरमर पर संपूर्ण रामचरितमानस को लिखा गया है और इस मंदिर के अंदर रामचरितमानस की ध्वनि अविरल
बजती रहती है। और ये आप देख रहे हैं इस मंदिर के मूल विग्रह राम लक्ष्मण एवं माता सीता। इस मंदिर में लोग शांति के उद्देश्य से इसमें थोड़ी देर विश्राम करते हैं और यहाँ बैठकर शांति एवं सुकून की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के दीवारों पर आप देख रहे हैं ये संपूर्ण रामचरितमानस मार्बल पर लिखी हुई है। और इस मंदिर के प्रथम तल पर हम अब प्रथम तल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। प्रथम तल पर इलेक्ट्रॉनिक से संचालित झांकियां हैं और ये पत्थर पर संगमरमर पर लिखी गई रामचरितमानस। और यहाँ संपूर्ण रामचरितमानस के सातों कांड यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये दीवारों पर लिखे हुए रामचरितमानस का आप दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में अत्यंत शांति है और यहाँ का वातावरण अत्यंत सुरम्य, शांत एवं पवित्र है। मंदिर में स्वच्छता भी बहुत उच्च श्रेणी की है और यहाँ पर बैठने से एकदम मन प्रशांत होता है। ये विभिन्न झांकियाँ भी रामचरितमानस के साथ साथ दीवारों पर उकेरी गई हैं, जो देखते ही बनती हैं। ये रामचरितमानस यहाँ पर ये तुलसीदास जी का डिजिटल रूप से प्रदर्शित फोटो, जो कि रामायण को, श्री रामचरितमानस को पढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और उनके द्वारा ऐसा लगता है कि वो रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं और पन्ना भी वो पलटते हुए यहाँ पर प्रतीत होते हैं। रामचरितमानस यहाँ दीवारों पर लिखा होने के कारण रामचरितमानस के कारण रामायण को बड़ी संख्या में लोगों ने पढ़ा, जो अन्यथा रामायण नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि वह संस्कृत में थी। कथित तौर पर रामचरितमानस से पहले भगवान राम का सर्वोच्च भगवान के रूप में चित्रण वाल्मीकि रामायण में किया गया था। ये हम आ चुके हैं तुलसी मानस मंदिर की ऊपरी मंजिल पर, जिसमें भगवान कृष्ण एवं श्री राम जी के जीवन के लीलाओं से जुड़ी हुई यहाँ चलचित्र विद्युत झांकियाँ हैं, जो कि बहुत ही सुंदर एवं मनोहारी हैं। यहाँ पर प्रथम तल पर तुलसीदास जी का भी बहुत सुंदर यहाँ पर विग्रह है, जो
देखते ही बनता है। ये झांकियाँ भगवान राम का जो चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है वो रामायण की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट है। ये तुलसीदास जी इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। मंदिर में पांडुलिपि और कलाकृतियों के दुर्लभ संग्रह के साथ एक संग्रहालय भी इस मंदिर में मौजूद है। यहाँ इस मंदिर की 3 प्रमुख विशेषताएं, जिसमें से पहली विशेष बात यह है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। नंबर 2, इस रामचरितमानस महाकाव्य को इस मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रूप से लिखा गया है। नंबर 3, यहाँ पर रामचरितमानस का अखंड संगीतमय पाठ चलता है जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों को शांति प्रदान करता है। साथियों, हमने आपको ये तुलसी मानस मंदिर का अवलोकन कराया और ये आप इस समय इस मंदिर की दूसरे मंजिल पर स्थित विद्युत चलचित्र झांकियों का अभी अवलोकन करेंगे और ये झांकियाँ विशेष रूप से अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक है। इन झांकियों के ये तुलसीदास जी का दूसरी मंजिल पर स्थित ये सुंदर विग्रह, यहाँ पर झांकियों को देखने के लिए यहाँ पर 5 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है और ये टिकट के पश्चात आप इन चलचित्र झांकियों को, मनमोहक झांकियों को आप ये दर्शन कर सकते हैं। अभी आप इन झांकियों का दर्शन करेंगे। इस मंदिर का में स्थित झांकियों को आप देखते रहिए और हम आपको यहाँ काशी का क्या महत्व है और काशी का क्या इतिहास है वो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। काशी या बनारस एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं।
लेकिन इसका पौराणिक रहस्य क्या है और क्या है इसका असली इतिहास, आज हम आपको काशी बनारस के बारे में ऐसे रहस्यों को बताने का प्रयास करेंगे जो पुरानी कथाओं से इनका संबंध है। और हम उम्मीद करते हैं कि काशी बनारस के संबंध में जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपको अवश्य पसंद आएगी। इस समय आप तुलसी मानस मंदिर में ये चलचित्र झांकियों का दर्शन कर रहे हैं और हम आपको काशी के इतिहास के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर बसाया था और भगवान शिव के त्रिशूल पर इस नगरी का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस नगरी को हिंदू धर्म के लिए बहुत विशेष माना जाता है। ये भी मान्यता है कि महादेव को ये काशी जगह इतनी प्रिय थी कि उन्होंने भगवान विष्णु से उसे अपने निजी स्थान रहने की जगह बनाने के लिए इस काशी को भगवान विष्णु से मांगा था और तब से ही महादेव काशी में निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म का प्रचलन चालू हुआ था और यहाँ की संस्कृति आज काशी, बनारस और वाराणसी को ही लोग हिंदू धर्म की मान्यता के रूप में जानते हैं। इस प्राचीन काशी विश्वनाथ की नगरी अर्थात काशी अर्थात बनारस को प्राचीन काल में अभिमुक्तानंद वन, रुद्रास और महाशमशान कई नामों से जानते हैं, लेकिन इसे मोक्ष का शहर भी माना जाता है और इसलिए इसे महा शमशान नाम भी दिया गया था। काल भैरव को बनारस का चौकीदार माना जाता है। काल भैरव का मंदिर काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसकी मान्यता भी छोटी है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो इसके लिए काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं। बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार कुंड का पानी। इसमें पानी न तो बरसात से आता है और न ही किसी तालाब या जल स्रोत से आता है। इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और इसे सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बलासन योग जैसी आकृति बनती है। माना जाता है कि महिलाएं इस समय यहाँ नहाती हैं, उसे संतानों की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। माना जाता है कि अगर कोई इस कुंड का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो इसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप का कई सालों तक तपस्या की थी इस कूप में और इनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। इस पानी की खासियत यह है कि 8 घाट में 8 अलग स्वाद का पानी, यह बनारस से जुड़े सबसे अनोखे रहस्य में से एक है। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है और यहाँ पर मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया था।
मानव शरीर में भी इतनी ही नाड़ी होती हैं और इसलिए यहाँ उतने ही मंदिरों को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि यह सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव जी ने पूजा का रहस्य सप्तऋषियों को बताया था और पहली पूजा भी इसी तरह से हुई थी। आने वाले काल में इस पूजा की विधि तो सबने समझ ली, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। यह पूजा किस लिए की जाती है, इस सवाल का जवाब कई लोग गोल गोल देते हैं, लेकिन असल में इसका राज शिव और अष्ट सप्तऋषियों को ही पता था। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी बनारस का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद सुरगुरी थे, जहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए थे। काशी विश्वनाथ में माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। काशी में माधव गोपियों के साथ पूजे जाते हैं। जिस तीर्थ का नाम गोपी गोविंद है, इसी स्थान पर गायों का भगवान शंकर ने लिंग स्वरूप में जो गौरी मूर्ति स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ साक्षात दर्शन किए। गौ के इस प्रकार शंकर और माँ गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोपेश्वर नाम हुआ था। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके कत्ल से चिपक गया। 12 वर्ष तक अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी में की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्महत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहाँ यह घटना घटी वह स्थान आज भी कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को भगवान विष्णु से अपने निवास के लिए हमेशा हमेशा के लिए मांग लिया था। तब से काशी उनका निज निवास स्थान बन गया। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों के मत से काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के ही कारण इस धारणा का जन्म हुआ जान पड़ता है, क्योंकि सामान्य रूप से शिव उपासना को पूर्व वैदिककालीन माना जाता है। वैसे काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद की पेपला संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में काशीराज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे सतत ने पराजित किया था। महाभारत में काशी जनपद के अनेक उल्लेख हैं और काशीराज की कन्याओं के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा तो सर्वविदित है। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों का साथ दिया था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। अंगोत्तर निकाय में काशी की भारत के 16 महाजनपदों में इसकी मान्यता थी। जातक कथाओं में काशी जनपद का अनेक बार उल्लेख आया है, जिससे ज्ञात होता है कि काशी उस समय विद्या तथा व्यापार दोनों का ही केंद्र कहा जाता है। वाराणसी का नाम वरुणा और 80 नदियों पर इस नगरी की स्थिति होने से पड़ा है। कीट के अनुसार वरुणा नदी का उल्लेख यथर्वेद के इस मंत्र में है। वारिद वारत वरुणा वत मद तत्र मृतस्या सतम नाते वार विषम युग। जय जातक में वाराणसी के ब्रह्म वर्धन या 3 ब्रह्मवर्धन गुरु सुदसर पब या उपपुष्पति और रम्यू के आदि नाम मिलते हैं। लोस जातक में वाराणसी की चारों ओर की खाई का परखा का भी वर्णन मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र
दिवोदस ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया था। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके के हिमालय क्षेत्र में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगी। वे यहाँ आ गए। भगवान शिव ने सानिध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर रहने लगे। राजा देवदास अपनी राजधानी काशी का आधिपत्य खो जाने से दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। देवता देवलोक में रहे, भूलोक यानी पृथ्वी मनुष्यों के लिए रहे। सृष्टिकर्ता ने एवं मस्तु का दिया। इसके फलस्वरूप भगवान शंकर और देवगणों को काशी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले तो गए, परंतु काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को उनकी प्रिय काशी में पुनः बसाने के उद्देश्य से 64 योग सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और नारायण ने बड़ा प्रयास किया। गणेश जी के सहयोग से अंततोगत्ता यह अभियान सफल हुआ। ज्ञान उपदेश पाकर राजा देवोदस विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना की और बाद में दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए। और फिर महादेव काशी वापस आ गए। गोलोक से भी भगवान शंकर की एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान शंकर को गो काशी जाने का उपदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुँचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माँ गौरी सहित दर्शन दिए। गायों को भगवान शंकर ने लिंग स्वरूप में और माँ गौरी ने मूर्त स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ साक्षात दर्शन दिए। गौ के इस प्रकार शंकर और माँ गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोपेश नाम हुआ और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कलयुग में जो मनुष्य गोपेश का दर्शन करेगा उसको अनंत गोदान का फल प्राप्त होगा और क्लेश का नाश होगा। स्कंद पुराण में लिखा है, महादेवसल मुत्तमम दर्शना वये सम्यक गोदान जनित फलम गोलोकात प्रसेता गाव पौर्वम यम्बुना। स्वयं वाराणसी समाया गोपे तम ततम स्मृत गोप्रेक्षा दक्षिणे भागे दधीश्वर। संजय महादेव जी का पूर्व दिशा में एक बहुत ही अद्भुत लिंग है जिसे गोपेश नाम से जाना जाता है। यह अर्धनारीश्वर का एक स्वरूप है जिसमें शिव लिंग रूप में और माँ गौरी स्वयं मूर्ति रूप में एक ही विग्रह में साथ साथ विराजते हैं। भगवान शंकर ने गायों को स्वयं गोलोक के काशी जाने का आदेश दिया। जब से भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुँचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माँ गौरी सहित दर्शन दिए। गाय को दर्शन देने का कारण गोपेश नाम हुआ और यहाँ दर्शन करने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है, अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है और दंपति क्लेश नाश होता है। पहले बद्री नारायण घाट से वर्तमान बूंदी परकोटा घाट तक गोपेश्वर तीर्थ था, किंतु कालांतर में हुए निर्माणों से इसका क्षेत्रफल सिकुड़ता चला गया। नए पक्के घाट बन जाने से गोप्य तीर्थ का एक हिस्सा लाल घाट और हनुमानगढ़ी और शेष हिस्सा गोप्य तीर्थ से अपभ्रंश होकर गो घाट और आज वर्तमान में गाय घाट के नाम से जाना जाता है। परंतु शास्त्रों के महत्व से हमें इसे गोप्य तीर्थ बुलाया जाना चाहिए। काशी का इतना महात्म्य है कि सबसे बड़े पुराण स्कंद महापुराण में काशी खंड के नाम से एक विस्तृत पृथक विभाग ही है। इस पुरी को 12 प्रसिद्ध नाम काशी आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाश्मशान रुद्राक्ष, तपस्थली, मुक्ति भूमि शिवपुरी, त्रिपुरारी, राजनगरी और विश्वनाथ नगरी है। स्कंद पुराण काशी की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि भूमिटापिन यात्रा भूत्र दिवतो पच रथ स्पिया वृद्धा भूवि मुक्तिदास मृत यश मृता न तब या नित्यम त्रिय गत पवित्र तटनीति रेशर सेव्यम ते साकाशी त्रिपुरारी राजनगरी पा याद पाए जगत, अर्थात जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबंध नहीं है, जो जगत की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, जो महात्रिलोकी पावन गंगा तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुशोभित त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजधानी व काशी संपूर्ण जगत की रक्षा करे।
सनातन धर्म के ग्रंथों के अध्ययन से काशी का लोकोत्तर स्वरूप विदित होता है। कहा जाता है कि यह पुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः प्रलय होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। वरुणा और असी नामक नदियों के बीच 5 कोस में बसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। काशी नाम का अर्थ भी यही है, जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त जाए, वह अविमुक्त क्षेत्र। यहीं से सनातन धर्मावलंबियों का दृढ़ विश्वास है कि काशी में देहावसान के समय भगवान शंकर मरणमुखी प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और इसके सामने अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। शास्त्रों का उद्घोष है कि यह कुत्र पिवा क्या सामरणेश महेश्वर जंतोर दक्षिण कर नेतु मत्तारण सम उपाद। श्वेत काशी में इस समय लगभग 1500 मंदिर हैं, जिनमें से बहुतों की परंपरा इतिहास के विविध कालों से जुड़ी हुई है। इसमें विश्वनाथ संकट मोचन, गोपेश्वर गोपी गोविंद मंदिर और दुर्गा के मंदिर भर में प्रसिद्ध हैं। काशी माधव गोपियों के साथ पूजे जाते हैं। इस तीर्थ का नाम गोपी गोविंद है। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास से अज्ञात गुणों से चली आ रही है। वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। इसके शिखर पर महाराज रणजीत सिंह ने सोने के पत्थर जड़ दिए थे। संकट मोचन मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। दुर्गा मंदिर की 17वीं सदी में मराठा ने बनवाया था। घाटों के तट पर भी अनेक मंदिर बने हुए हैं। इनमें सबसे प्राचीन गढ़ वाला बनवाया राजघाट की याद के केशव मंदिर हैं। प्रसिद्ध घाटों में दशमेव घाट, मणिको, हरिश्चंद्र तुलसी घाट और गोपेश तीर्थ घाट वर्तमान बूंदी परकोटा घाट से बद्रीनारायण घाट तक की गिनती की जा सकती है। 10वां घाट पर ही जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय का बनवाया हुआ मान मंदिर या वैधशाला है। 10वें घाट 3री सदी के भाव शिवनों पराक्रम का स्मारक है। उन्हें जब अपने शत्रुओं को पराजित किया था, तब यहीं पर अपने यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान किया था। साथियों, हमने आपको तुलसी मानस मंदिर दिखाने के साथ साथ ही आपको ये वाराणसी का ऐतिहासिक महत्व भी आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।